शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। So we will discuss. We have discussed in last lecture the different addressing scheme for different TCP/IP layer ना। TCP/IP layer के लिए हमने addressing जो था वो हमने देखा था डिफरेंट जो लेयर्स होंगे उसमें उनकी नेमिंग क्या होगी है ना, और उसका एड्रेस क्या है वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। देन डिकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन ऑफ data at receiver end as well as the transmitter end
ट्रांसमीटर एंड और रिसीवर एंड दोनों पे हमने क्या देखा था, इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन कैसे होता है, क्या क्या मतलब है उसमें, एड्रेसिंग कैसे ऐड हो रहा है, फिर या इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, एट द ट्रांसमिशन एंड, एंड डिकैप्सुलेशन एट द रिसीवर एंड। तो इसमें एक पॉइंट और हमने बताया था, इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन बोथ अकर एट, वो एक इंटरमीडिएट लेवल था जहां पे दोनों अकर हो रहा था। एक राउटर था, है ना, जो हम ट्रांसमीटर एंड से हम भेज रहे थे, जो सेंडर था, और जो रिसीवर था इन बिटवीन उसके क्या थे, एक ट्रांसमीटर था। वहां पे क्या होगा, वो डाटा पहले आता था, फर्स्ट डाटा कम एट द ये राउटर, and at the router first decapsulation and then again encapsulation takes place, and after that it will be transmitted to the receiver end, and at that receiver end there is decapsulation of the data। ठीक है, वो हमने देखा था। उसके बाद लाइन कोडिंग टेक्निक्स हम स्टार्ट किए थे लास्ट टाइम। तो लाइन कोडिंग टेक्निक्स में भी हमने क्या देखा था कि उसमें कैसे वेरियस जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम स्टार्ट किए थे उसकी, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है लाइन कोडिंग टेक्निक्स के। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले एक कांस्टेंट था आर। आर हमने फाइंड आउट करना देखा था, क्या है आर, है ना, दिस इज आर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डाटा एलिमेंट डिवाइडेड बाय द सिग्नल एलिमेंट, एंड दिस इज टर्म्ड एज आर। तो जब भी हम यहाँ पे एवरेज सिग्नल पावर देखेंगे या फिर बैंडविड्थ देखेंगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये आर यूज होना है। तो देखेंगे कैसे आर की वैल्यू, आपने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, फिर अभी भी आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था यहाँ था, सिग्नल एलिमेंट वर्सेस डाटा एलिमेंट। ठीक है, तो सिग्नल एलिमेंट इसमें क्या था, दिस इज सिग्नल एलिमेंट। जो डाटा था यहाँ पे, जो डाटा होगा वो डाटा एलिमेंट होंगे, और ये सिग्नल्स जो है वो सिग्नल एलिमेंट कहलाते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल ये था, जैसे दिस इज डाटा, दिस इज सिग्नल, डाटा सिग्नल, डाटा सिग्नल। तो depending on data and signal, there is we have seen the how to calculate the value of R। तो ये हमने देखा था। फिर वहां पे डाटा रेट वर्सेस सिग्नल रेट था, ये भी हमने देखा था। डाटा रेट क्या है, द बिट रेट। डाटा रेट क्या होगा कि जो 1 सेकेंड में कितने आप नंबर ऑफ डाटा जो है वो भेजा, मतलब कितना नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 1 सेकेंड में क्रॉस किया। द डाटा रेट डिफाइंस द नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट और बिट्स सेंट इन 1 सेकेंड, दैट इज डाटा रेट, है ना। और उसको यूनिट उसका क्या था, बीपीएस, बीट पर सेकेंड। whereas for signal this is baud rate, baud rate इसको बोल देते हैं। तो for signal this is as the relation between the data rate and signal rate is denoted by here as। तो ये भी हमने देखा था। फिर यहाँ एस एवरेज निकालने के लिए हम देखा था कि एस एवरेज के लिए एक यहाँ टर्म था केस फैक्टर। ठीक है, केस फैक्टर था, और एवरेज केस फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, 1/2। तो सी जो होगा वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। यदि कुछ नहीं गिवन है तो हम हाफ लेके चलेंगे एवरेज वैल्यू, अदरवाइज इफ देयर इज गिवन सर्टेन वैल्यू देन इट्स ओके, अदरवाइज वी विल यूज हाफ। और एस यहाँ क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स पर सेकंड। तो ये आपने एस यहाँ से अब किलोबाइट, लास्ट टाइम हमने देखा था कैसे आप ये निकालना था। आर की वैल्यू गिवन थी, बिट रेट गिवन था, और सी हम हाफ लेकर के यहाँ पे वैल्यू हमने निकाला था सिग्नल रेट, और दिस इज इन बाud। ठीक है, तो अब यहाँ अनदर प्रॉपर्टी इसका क्या था, बेसलाइन वॉन्डरिंग। बेसलाइन वॉन्डरिंग में क्या था कि वॉन्डरिंग मतलब क्या, भटकना, वांडर मतलब भटकना, इधर उधर भटकना। तो इसमें क्या होता है, इस यहाँ पे इसका क्या मीनिंग होगा भटकने का, कि जो हमारा बेस लाइन है, बेस लाइन जो हमने डिफाइंड किया हुआ है, मतलब बेस लाइन क्या होगा, एवरेज ऑफ द रिसीव सिग्नल पावर, दिस इज बेस लाइन। अब हम एट द रिसीवर एंड इनकमिंग सिग्नल्स जो हैं उसकी हम पावर इवेल्युएट करते हैं, और पावर जब इवेल्युएट करते हैं और मैच करते हैं, जो हमारा बेस लाइन था उससे मैचिंग है या नहीं है। यदि मैचिंग है फिर तो ठीक है, अदर मैचिंग नहीं है, देयर इज सम डिफ्ट और सम डिफरेंस बिटवीन देम, सो दिस इज कॉल्ड एज बेस लाइन वॉन्डरिंग। मतलब जो डाटा मेरा रिसीव हो रहा है और जो डाटा वहां से सेंड किया गया था,
वो सेम मैच नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम पावर, एवरेज पावर निकाल करके वो हम कैलकुलेट करते होते हैं कि कैसे वो आपस में कितना डिफर कर रहा है या ड्रिफ्ट कितना है बेसलाइन से। तो दिस इज कॉल्ड एज बेसलाइन वॉन्डरिंग। अनदर इसमें क्या था, डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट में क्या था कि 0 और 1, जो भी 0 और 1 ट्रांसमिट होते हैं, तो उसमें जब लॉन्ग सीक्वेंस जब होते हैं उसके, ठीक है, जब लॉन्ग सीक्वेंस जीरोस के हैं और वंस के हैं, है ना, 0 0 0 0 आ रहा है या 1 1 1 1 आ रहे हैं, तो इस तरह से जब आएंगे तो उसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज डीसी, डीसी कंपोनेंट। जब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग बिट ऑफ वंस और जीरो इज देयर, देन दिस इज कॉल्ड एज डीसी कंपोनेंट। तो जब डीसी कंपोनेंट आएगा तो हमारा उस समय क्या होगा, तो जो 1 और 0 की जो बेस लाइन बॉन्ड, ये बॉन्डरिंग होती है, बेस लाइन बॉन्डरिंग, उसके होने की संभावना ज्यादा हो जाती है उसमें, इस केस में। तो उसके लिए फिर जैसे एग्जांपल से एक बताया कि द टेलीफोन लाइन जो है वो कैन नॉट पास द फ्रीक्वेंसीज बिलो 200 हर्ट्ज, ठीक है। तो सबकी एक कोई भी सिस्टम है उसमें एक मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज उसकी लिमिट होती है। इन बिटवीन यदि आप फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा और उसको प्रोसेस करेगा, अदरवाइज क्या होगा, उसको वो प्रोसेस ही नहीं कराएगा। तो जब ये डीसी लाइन, डीसी कंपोनेंट आएंगे, जब लॉन्ग 0 और लॉन्ग 1 बिट स्ट्रीम आएगा, तो उसको क्या करेगा, वो डीसी की तरह ट्रीट करेगा। और जब डीसी की तरह ट्रीट करेगा उसको, तो डोंट यू नो बेटर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी कंपोनेंट इज 0। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये एग्जांपल से दिखाया कि 200 हर्ट्ज टेलीफोन लाइन का जो है वो है फ्रीक्वेंसी रेंज मिनिमम है, and if the strength, if the frequency of the any signal less than 200 hertz, then it will not recognize that. So यहाँ पे क्या होगा, ये लॉस होगा। तो हमें क्या नीड है कि स्कीम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि डीसी कंपोनेंट ना हो, मतलब लॉन्ग 0 और लॉन्ग 1 जो है उसको अवॉइड करें, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट वन इज सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो सेंड, जो हम डाटा कर रहे हैं और रिसीव जो डाटा हो रहा है, वहां पे दोनों क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, एट द रिसीवर एंड एज वेल एज एट द ट्रांसमीटर एंड। द बोथ क्लॉक शुड बी सिंक्रोनाइज, अदरवाइज क्या होगा, थोड़ा सा भी स्लो और फास्ट होगा तो हम क्या देखेंगे कि वहां से हमने डाटा, जैसे 1000 डाटा हमने भेजा या 10,000 डाटा वहां भेजा, और यहाँ क्या होगा, सेम टाइम ड्यूरेशन पे हमें डाटा यहाँ पे मोर और लेस मिलेगा, यदि फ्रीक्वेंसी, ये टाइम जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं हुआ तो, ठीक है। एट द रिसीवर एंड यदि वो फास्ट है तो नंबर ऑफ डाटा जो यहाँ रिसीव होगा वो ज्यादा रिसीव हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि वहां सिंक्रोनाइज होना चाहिए। टू करेक्टली इंटरप्रेट द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द सेंडर, द रिसीवर्स बिट इंटरवल मस्ट कॉरेस्पॉन्ड एग्जैक्टली द सेंडर्स बिट इंटरवल, ठीक है। तो बिट इंटरवल जो होने चाहिए वो मैच होने चाहिए कि हमने जो ट्रांसमीटर एंड पे जो भेजा और रिसीवर एंड पे जो मिला, तो सेम बिट रेट होना चाहिए वहां पे। बिट रेट मतलब क्या, नंबर ऑफ बिट्स जो वहां हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसमीटर एंड पे, और सेम बिट रेट हमें यहाँ मिलना चाहिए, सेम नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड यहाँ मिलना चाहिए। तो वो सिंक्रोनाइज, तो द सिस्टम इज सेड टू बी सिंक्रोनाइज्ड ना, वो सिस्टम सिंक्रोनाइज कहलाएगा ओनली व्हेन द क्लॉक इज मैच्ड, दोनों के बीच मैचिंग होगी, स्लो फास्ट कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे एक बता रहा था एक एग्जांपल में, डिजिटल ट्रांसमिशन रिसीवर क्लॉक इज 0.1% फास्टर है, रिसीवर का जो ये है ये 1.1% फास्टर है देन सेंडर क्लॉक। हाउ मेनी एक्स्ट्रा बिट पर सेकेंड डज द रिसीवर रिसीव इफ द डाटा रेट इज 1 kbps, ठीक है। 1 kbps का मतलब एक सेकेंड में 1000 बिट, है ना, 1000 बिट पर सेकेंड ये ट्रांसमिट हो रहा है, इफ द डाटा रेट इज इतना, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1000 बिट भेजा पर सेकेंड के हिसाब से, बट यहाँ पे क्या है कि ये 0.1% फास्टर है, मतलब 0.1% फास्टर का मतलब क्या, आउट ऑफ 1000 वन बिट इज हैज बीन इंक्रीज्ड, मतलब 1000 यदि वहां से भेजेंगे तो ये 1001 मिलेगा, क्योंकि यहाँ 0.1% फास्टर है क्लॉक पे, रिसीवर पे। तो ये नंबर ऑफ डाटा जो होगा यहाँ पे ज्यादा रिसीव हो जाएगा। तो 100 बिट यदि सेंड करते हैं यहाँ से, ये सेंडर है ये रिसीवर है, तो यहाँ से जितना हम भेजेंगे तो रिसीवर एंड पे ज्यादा हमें प्राप्त होगा। We will get more number of bits at the receiver end because it is faster. The clock at the receiver end is 0.1% faster than that of the transmitter end.
So we can easily calculate for 10^6. This is 1000 bit, 1000 extra bit per second. Okay. Next one is built-in error detection. तो built-in error detection में क्या होगा कि built-in, so some line coding schemes have capability to detect and correct the error. ठीक है. So this is built-in error detection. जो line coding itself है scheme, उसी में वो उनके पास some extra or redundant bit redundancy should be there that will be used to detect or correct the error at the receiver. So this is built-in error detection. Next one is immunity to noise and interference. This is another characteristics that a code is immune to noise and other interferences. ठीक है, जो हमारे कोडिंग सिस्टम्स होनी चाहिए वो नॉइज से इम्यून और इंटरफेरेंस उसमें नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, बहुत कम. ठीक है, दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोड, लाइन कोड. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी. सो कॉम्प्लेक्सिटी कहता है कि यदि नंबर ऑफ यदि आपका लाइन कोडिंग यदि कॉम्प्लेक्स होगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी थोड़ी सी समथिंग समवट डिफिकल्ट. ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन जो होगी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. सो कहता है कि तो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम से कम रखा जाए ताकि लाइन कोड जो है वो इजीली उसको इंटरप्रेट कर सके. सो दिस इज द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइन कोड. ठीक है, तो आपको ये मतलब यदि पूछा जाए कि डिस्कस द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइन कोड, देन you have to discuss all these points. ठीक है. So these are the characteristics. तो इसमें कोई दिक्कत कैरेक्टरिस्टिक्स में? हेलो 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 क्लास, हेलो. Yes, sir. ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई समझने में दिक्कत? If there is any problem in the characteristics of the line code, then you may ask. कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है तो आगे चलेंगे. ठीक है ये कैरेक्टरिस्टिक्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. ओके, थैंक यू. सो देखो डिफरेंट लाइन कोडिंग स्कीम्स हैं. ठीक है, तो हमने डिजिटल कम्युनिकेशन में भी थोड़ा बहुत देखा है. आप लोगों की डिजिटल कम्युनिकेशन लैब ही है ना मेरे साथ? हेलो हेलो, Yes, sir. है ना? Yes, sir. डिजिटल कम्युनिकेशन लैब भी है ना अपना? तो वहाँ डिजिटल कम्युनिकेशन लैब में भी हम जैसे यूनिपोलर हम देख रहे थे, बाइपोलर, पोलर, थोड़ा सा वहाँ पे है. तो डिजिटल कम्युनिकेशन में भी हमने लाइन कोडिंग स्कीम देख रहे हैं. तो लैब में जैसे हमने देखा था एनआरजेड का देखा था, यूनिपोलर आरजेड एनआरजेड का थोड़ा सा बेसिक्स देखे थे. तो सिमिलर यहाँ भी वेरियस लाइन कोडिंग स्कीम्स हैं दैट विल बी डिस्कस्ड. तो लाइन कोडिंग जो स्कीम है उसमें डिफरेंट है, जैसे यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, मल्टी लेवल एंड मल्टी ट्रांजिशन, MLT. तो यहाँ पे यूनिपोलर एनआरजेड है ना, फिर पोलर में एनआरजेड, आरजेड, देन बाईफेस मैनचेस्टर एंड डिफरेंट डिफरेंशियल मैनचेस्टर. ये देखना है. बाइपोलर AMI एंड सीडो टर्नरी. ये AMI मीन्स व्हाट? अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन. दिस इज दैट. मल्टी लेवल 2B1Q मतलब 2 बाइनरी and 1 quaternary. 8B60, 6 ternary and 8 binary. 4D, 4 data and 5 level pulse amplitude. So this is multi-level and multi-transition, multi-level transition 3. So these are the different line coding schemes that will be discussed during the class of data communication network. तो फर्स्ट स्कीम आपको अपना क्या है? यूनिपोलर स्कीम. तो यूनिपोलर एनआरजेड में क्या होता है बच्चे बताइए? मैंने डिस्कस किया हुआ पहले भी आपसे.
हेलो, यूनिपोलर एनआरजेड में क्या होगा बच्चे? एनीवन? अदिति सिंह, अदिति सिंह कहाँ हो भाई? अदिति, अजय शुक्ला, यस सर। बच्चे मैंने आपसे कुछ पूछा है ये कि जो यूनिपोलर स्कीम्स होती है उसमें एनआरजेड का क्या मतलब है? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, कैन यू रिमेंबर इट? कैन यू से समथिंग अबाउट व्हाट इज एनआरजेड इन यूनिपोलर स्कीम? हमने लैब में डिस्कस किया है पहले भी, कुछ है ध्यान में? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा अभी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट कोई बताओ। सर सिग्नल जो होता है वो 0 पे रिटर्न नहीं करता है, नॉट रिटर्न टू 0। सर लाइन कोडिंग होती है। हाँ, लाइन कोडिंग तो होती है। यस सर। बच्चे लाइन कोडिंग तो सारे तो लाइन कोडिंग ही है, सारे तो लाइन कोडिंग स्कीम्स ही है। एनआरजेड का क्या मतलब है? सर नॉट रिटर्न टू 0। ये तो आपने फुल फॉर्म बता दिया, थोड़ा सा उसके यस सर। सिग्नल के एक्सप्रेशन, सिग्नल कैसे उसमें आएगा कुछ बताओ। नॉन रिटर्न टू जीरो है, रिटर्न टू जीरो और नॉन रिटर्न टू जीरो, इसमें क्या डिफरेंस आएगा? व्हाट इज द डिफरेंस इन एनआरजेड एंड आरजेड? ये हमने डिस्कस किया हुआ लैब में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अदरवाइज तो हम डिस्कस करेंगे। मैं ये देखना चाह रहा आप लोग को, मतलब कुछ ध्यान में है या बताओ कोई। अदिति सिंह गायब है ये ऑनलाइन होके। बच्चे वैसे आप लोग नहीं सिंसियर रहोगे, मैं अटेंडेंस ऐसे ही लूंगा फिर इन बिटवीन, फिर बाद में आप कहेंगे कि सर मेरा रह गया, तो फिर मैं लगाऊंगा नहीं अटेंडेंस। तो हम जब भी आपसे कुछ पूछें आप रिस्पॉन्ड करिए, अदरवाइज आप गायब हैं तो फिर अटेंडेंस आपकी लगेगी नहीं। अच्छी अनामिका? यस सर। हाँ बच्चे, आरजेड एनआरजेड में क्या डिफरेंस है बताओ। सर आरजेड में जो ट्रांसमिशन होता है वो 1 से बिगिन होता है, लॉजिक 1 से, और एनआरजेड में सर फिक्स नहीं होता है शायद। ओ, कहाँ से पढ़ा बच्चा ये बात? कहाँ से पढ़ी है? क्या सर? कहाँ से ये बात पढ़ा आपने कुछ? सर अभी पढ़ के बता रहे हैं। अच्छा, मोबाइल में देख के बता रहे हो कुछ? बच्चे ये तो डिस्कस हमने किया था ना लैब में, हाँ सर। लैब में डिस्कस किया भी था। सर जो आपने बताया था उससे, हाँ, कुछ मतलब बेसिक से ही बताओ, ज्यादा सर कुछ जो नहीं। आपने बताया था उससे, बताओ क्या जो हमने बताया था उसमें। सर उससे मुझे फुल फॉर्म याद है, और लॉजिक 1 जो होता है वो पॉजिटिव वोल्टेज होता है शायद, और 0 होता है वो नेगेटिव वोल्टेज को डिनोट करता है। निगेटिव वोल्टेज नहीं जाता, यूनिपोलर का मतलब निगेटिव थोड़ी ना होगा। यूनिपोलर मतलब क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं जाएगा इसमें। जो हाई, 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, जो लो लॉजिक होगा वो 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और हाई लॉजिक जो होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आरजेड और एनआरजेड जो हो गया। और एक और डिफरेंस इसमें क्या है, रिटर्न टू जीरो, मतलब एवरी हाफ बिट ड्यूरेशन जैसे ही होगा तो वो क्या होगा, वो रिटर्न टू जीरो पे आ जाएगा। जो भी सिग्नल है रिटर्न टू जीरो पे आएगा, हाफ होते ही रिटर्न टू जीरो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ बच्चा, अभी डिस्कस करेंगे, डिस्कस तो करेंगे, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं इसको। ठीक है, जो नॉन रिटर्न टू जीरो है, ठीक है, देखो अब जैसे ये पॉइंट, ये आपका सिग्नल एक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नॉन रिटर्न टू जीरो, मतलब फॉर इट बिट ड्यूरेशन, ये बिट ड्यूरेशन 1 का है ये वाला पार्ट, तो फॉर इट बिट ड्यूरेशन क्या होगा, ये जैसे ये पूरा बिट ड्यूरेशन 1 के लिए है ना, ये यहाँ से यहाँ ये पूरा, तो इस इन होल बिट ड्यूरेशन क्या देख रहे हैं कि रिटर्न टू जीरो नहीं हो रहा आफ्टर कंप्लीटिंग इट बिट्स ड्यूरेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बिट। ठीक है, तब चूंकि यहाँ 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे हाई लॉजिक से और 0 को रिप्रेजेंट करेंगे लो लॉजिक, तो 0 बिट यदि होगा तो
हम यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड 0 रखेंगे, 1 होगा तो 1, 0 होगा तो 0। ठीक है, तो यूनिपोलर हो गया, इसमें निगेटिव नहीं आएगा। यूनिपोलर एनआरजेड में यूनिपोलर स्कीम्स जो होंगे उसमें निगेटिव एम्पलीट्यूड नहीं होता, इसमें ओनली पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो 1 मतलब 1 डाटा यदि हमें भेजना हो तो हम इसको हाई लॉजिक पे रखेंगे। डाटा 1 इज इफ ट्रांसमिटेड देन इट इज एट लॉजिक हाई, and if data 0 is to be sent then it should be represented as low logic, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, 1 के लिए हाई, लो 0 के लिए लो। तो अब यहाँ पे नॉट रिटर्न टू 0 या नॉन रिटर्न टू 0 मतलब इन बिटवीन, जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं कोई बिट नहीं हो रहा ना, जैसे ये कंप्लीट बिट के लिए जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये हाफ पे यहाँ रिटर्न हो रहा है, ऐसा नहीं है ना, मतलब कहीं पे ये जैसे यहाँ हाफ पे 0 नहीं हो रहा, ये 0 नहीं हो रहा यहाँ पे, ये कंप्लीट बिट के लिए 1 है, तो इसी को कहते हैं नॉन रिटर्न टू 0। और यदि रिटर्न टू 0 होता तो ये यही यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाना था यहाँ पर, फिर 0 रहता, 0 जहां तक ये 0 है वो 0 रहता, फिर जैसे ये 1 हुआ फिर ये रिटर्न टू 0 हो जाता है यहाँ, फिर ये आ जाता, फिर यहाँ से ऐसे जाता है ना, फिर ये हाफ बिट जाते ही फिर से रिटर्न टू 0, इस तरह से चल जाता है। ठीक है, तो दिस इज रिटर्न टू 0 एंड नॉन रिटर्न टू 0 में मतलब कंप्लीट बिट के लिए, कंप्लीट बिट जो होगा जैसे 1, ये कंप्लीट बिट ड्यूरेशन के लिए ये जो होगा वो हाई होगा या लो होगा, नोट इट विल नॉट रिटर्न टू 0। ठीक है, तो दिस इज नॉन रिटर्न टू 0 एंड रिटर्न टू 0 मतलब जैसे ही हाफ बिट होगा ये रिटर्न टू 0 पे आ जाएगा, जैसे ही हाफ बिट होगा ये रिटर्न टू 0 पे आएगा। तो हम लोगों ने लैब में भी लास्ट टाइम कुछ देखा ही था, बाकी देखेंगे आज भी। ग्रुप 6-1 की लैब है आज, है ना, इसमें देखेंगे। तो नॉन रिटर्न टू 0 स्कीम्स जो होंगे उसमें जो वोल्टेज डिफाइंड होगा वो 1 और 0 वोल्टेज लेवल भी डिफाइंड होगा। 0 बिट भेजना है तो 0, 1 बिट भेजना है तो हाई लॉजिक, मतलब वोल्टेज जो भी डिफाइंड होगा एम्पलीट्यूड का वो होगा। तब यहाँ पे इसका नॉर्मलाइज पावर कह रहा है निकालने के लिए, तो ये क्या होगा, आरएमएस वैल्यू, यहाँ से आरएमएस वोल्टेज होगा, ये मैक्सिमम वोल्टेज भी है, और आरएमएस वैल्यू इसका क्या होगा वोल्टेज का, V/√2। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका नॉर्मलाइज पावर निकलेगा। 0 के लिए तो 0 ही होगा, और जब 1 बिट ट्रांसमिट होगा तभी पावर ट्रांसमिट होगा, इसका पावर पता लगेगा। तो ये V² बटे R यहाँ पर यूनिट रेसिस्टेंस के लिए हम देख रहे हैं। तो दिस इज नॉर्मलाइज पावर फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। 1 के लिए होगा, 0 के लिए नहीं होगा, 0 के लिए 0 ही होगा क्योंकि वो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, 0। ठीक है, अब पोलर स्कीम्स में जो होंगे उसमें क्या होगा, ये तो नॉन पोलर, इसमें रिटर्न टू 0 नहीं बताया है, बट हम लोग लैब में देखे भी हैं और आज भी देखेंगे। 6-1 के लिए आज लैब है आपका, उसमें देखेंगे। बाकी यहाँ से हमने बताया ही आपको ये क्या है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, RZ and RZ? If anyone has any problem? यस सर, क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत नहीं है ना उसमें? नो सर। नो सर। ओके, थैंक यू। अब देखो, वो था यूनिपोलर मतलब सिंगल पोल, ये है बाइपोलर। बच्चे आफ्टर 10 मिनट्स द मीटिंग विल एंड, सो यू हैव टू ज्वाइन अगेन। देखो पोलर स्कीम्स में क्या होंगे कि अब इसमें जो 0 होंगे वो पॉजिटिव होंगे और 1 कैन बी नेगेटिव। तो दोनों केस हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अल्टरनेट होगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे इसमें, है ना। हाई लॉजिक होगा तो 1, लो लॉजिक होगा तो 0, या वाइस वर्सा भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे यूज कर रहा है क्या, 0 के लिए पॉजिटिव यूज कर रहा है और 1 के लिए यहाँ नेगेटिव यूज कर रहा है, अदरवाइज कोई जरूर नहीं है। बट यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे जो इसने समझाया है उसमें ये 0 रखा है पॉजिटिव के लिए और 1 रखा नेगेटिव, मतलब इसमें पोलर है, दोनों इसमें यूज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो इसमें देखो नॉन रिटर्न टू 0 और रिटर्न टू 0। तो इसमें इन पोलर स्कीम में क्या है, एनआरजेड में 2 लेवल्स ऑफ वोल्टेज एम्पलीट्यूड है। इसमें एनआरजेड L और एनआरजेड I जो डाटा कम्युनिकेशन में है उसमें ये है, डिजिटल कम्युनिकेशन में ये सब हमें नहीं देखना होता है। यहाँ पे जो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है इसमें ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, बट वहाँ पे ये सब नहीं, उसमें सिर्फ RZ NRZ ही देखते हैं।
इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में नहीं जाते उसमें, बट यहाँ पे है एनआरजेड एल मतलब एनआरजेड लेवल, और एनआरजेड आई मतलब एनआरजेड इन्वर्ट। ठीक है, तो अब ये देखो, ये है फर्स्ट वन इज एनआरजेड एल, सेकंड वन इज एनआरजेड आई। तो एनआरजेड एल में क्या होगा, द लेवल ऑफ वोल्टेज डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ बिट। जो वैल्यू ऑफ बिट है वो डिफाइंड बाय द लेवल। 0 है तो हाई लेवल, 1 है तो लो लेवल, 0 हाई लेवल 1 लो लेवल, 0 हाई लेवल 1 लो लेवल। इन एनआरजेड एल इट इज द मेन पॉइंट। बट एनआरजेड इन्वर्ट जो होगा उसमें क्या होगा, इसे 0 से देखो, जैसे ही 1 होगा ये इन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही 0 से 1 होगा इन्वर्ट होगा, 0 से 1 होगा इन्वर्ट होगा। नहीं जैसे ही 1 इसको मिलेगा, कोई जरूर नहीं, 0 से 1 का कोई मतलब नहीं, मतलब जैसे ही 1 मिलेगा ये अपने आप को इन्वर्ट करते रहेगा, मतलब ट्रांजिशन होते रहेगा। अब जैसे पहले यहाँ 0 था, ठीक है, अब जैसे ये 1 आएगा ये ट्रांजिशन इसमें होगा, फिर जब तक 0 रहेगा तब तक 0 ये मतलब कांस्टेंट रखेगा अपने आप को। बट जैसे ही 1 आएगा ये अपने आप को ये इसका जो है रिवर्ट हो गया, पहले यहाँ था 0 1 पे आ गया, फिर से नेक्स्ट 1 है तो वहां से फिर क्या होगा, ये ट्रांजिशन हो गया फिर से, again there is 1, then again there is transition occurs, but when there is 0 it continues at the same voltage level. So NRZ L or NRZ invert, there are two different conditions of NRZ in the polar scheme. ठीक है, तो polar NRZ L में only 0 is designated for high level and 1 is designated for low level. The example here considered only. Otherwise we will also show 1 for high और 0 for low, बट यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इसने ये लिया है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 0 और 1 कंसीडर करेंगे वोल्टेज लेवल देखकर, बट यहाँ पे 0 और 1 देखेंगे कैसे। अब जैसे यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है, अब आपको ये जो ऊपर बिट पैटर्न दिया हुआ है, जो आपका ये बिट पैटर्न जो दिया हुआ है, अब ये मान लो ये बिट पैटर्न आपको यहाँ से हटा दें, ये यहाँ पे ना रहे, ठीक है, और आपको ओनली ये आपको गिवन हो, ठीक है, आपको ये इक्वेशन, ये जो वेव फॉर्म है ये दे दिया, ठीक है, और बता दें कि ये दिस इज एनर्जेड आई स्कीम, सो यू हैव टू फाइंड आउट द बिट सीक्वेंस। ठीक है बच्चे, हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. you may ask this also, you may ask by giving the waveform only, and you have to find out the bit sequence, and the scheme is given that it is an NRZ I scheme, and you have to find out the bit pattern for this waveform, any waveform। तो आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि NRZ I में क्या होता है, ठीक है। एनआरजेड आई में क्या होता है कि जैसे ही 1 मिलेगा ये अपने आप को ट्रांजिशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और 1 होगा तो ये कंप्लीट रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो कंप्लीट रेस्ट करने का मतलब जो पहले से वोल्टेज लेवल है बस वहीं पे इसको अपने आप को मेंटेन रखेगा। ये 0 था, 0 से जैसे ही 1 आया देयर इज ट्रांजिशन हियर, एंड आफ्टर दैट 0 0 0, जहां ट्रांजिशन नहीं हो रहा है उसका मतलब 0 0, जहां ट्रांजिशन हुआ इसका मतलब जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया इसका मतलब यहाँ पे 1 है, अब ये 0 ये 0, अब जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या, नेक्स्ट बिट जो होगा वो 1 होगा, फिर यहाँ ट्रांजिशन हो गया इसका मतलब फिर से नेक्स्ट बिट 1 होगा। ठीक है, यहाँ फर्स्ट यहाँ पे 0 गिवन है, अब जैसे ही ट्रांजिशन होगा तो आप समझ लीजिए यहाँ 1 होगा, यहाँ कांस्टेंट रह गया इसका मतलब 0 होगा, ये कांस्टेंट रह गया इसका मतलब भी 0 होगा, ये ट्रांजिशन हो गया मतलब 1। यदि ऊपर बिट पैटर्न, अभी तो चलो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यदि बिट पैटर्न नॉट गिवन देन here there is transition, so this is 1, here there is transition 1, no transition then 0। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो ये आपको अंदाजा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये पैटर्न हो सकता है इसका। ठीक है, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, ये आपका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट द वर्टिकल एक्सिस पे, ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है यहाँ पे, ठीक, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी प्लॉट, फ्रीक्वेंसी एक्सिस। So this is plot between power spectral density and frequency.
तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसका एस एवरेज, सिग्नल एवरेज जो है ये यहाँ पे क्या निकला, n/2। कैसे निकला n/2 बच्चे बता सकते हैं आप? हेलो, 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 आ जाओ कोई, हमें ही बोलना पड़ेगा लगता है नाम आपका। हाँ, कोई भी आ जाओ भाई। किसका नाम बोला है? अंशिका। बच्चे ये s इज इक्वल टू n/2 कैसे यहाँ पे हो रहा है बताओ? यस सर, सर एस एवरेज जो होता है इक्वल्स टू सी इंटू एन इंटू आर 1/r होता है। बिल्कुल और सर सी की वैल्यू जो 1/2 ले लेंगे ठीक है। एंड सर आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, तो r कितना होगा बताइए? सर आर इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स होता है। तो सर इसमें सर इसको फाइंड आउट करना, ये कोई सा भी देख लो, दो कोई सा भी देख लीजिए, ये nrz l या nrz i, बाकी बच्चे भी देखिए, सर इक्वल। यस सर, कोई सा भी आप ये देख लो, या अपर nrz l या nrz i, कोई सा भी आप देखिए, उसमें बताइए। r निकालना इजी है, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था नहीं? हेलो, यस सर। हाँ बच्चे बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं बताऊं? सर सर आर ये तो पता है सर, इसमें नंबर ऑफ जो डेटा बिट्स होंगी वो 8 होंगी। नंबर ऑफ डाटा बिट्स कंप्लीट से हमें नहीं मतलब ना, कंप्लीट से नहीं मतलब, हमें क्या देखना है, कोई भी डाटा देख लो, जैसे यही मान लो, ठीक है? अच्छा ओके सर। कंसीडर ये सर करो। तो फिर इक्वल नहीं होगा ना, फिर हाँ इक्वल हाँ होगा। हाँ, देखो ये डाटा हाँ। डाटा 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब 1 बिट डाटा। यस इसके लिए यस सर, इसके लिए क्या सिग्नल, एक सिग्नल यहाँ पे, सिग्नल 1 सिग्नल होगा। अब यहाँ पे 1 बिट हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसके लिए सिग्नल कितना है, 1 सिग्नल एलिमेंट। 1 है। 0 के लिए ये सिग्नल एलिमेंट है, ठीक है? तो अब जैसे ये 1 है, ये 1 फॉर हेयर, दिस इज द सिग्नल एलिमेंट फॉर देयर, ठीक है? ये 1 है, ये 1, इसके लिए सिग्नल एलिमेंट दिस 1, ये पूरा, ठीक है? तो इसका मतलब r यहाँ पे क्या होगा, r इज इक्वल टू सर 1/1 होगा किसी का भी लिमिट डाटा बाय सिग्नल, एलिमेंट। है ना? डाटा एलिमेंट बाय सिग्नल एलिमेंट। तो कोई भी सिग्नल एलिमेंट के लिए हम क्या देख रहे हैं, 1/1 है, तो मतलब 1 हो गया, ठीक है? तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, आप कैसे देखते हैं, ठीक है? सो दिस इज s इक्वल टू m/2, ठीक? तो अब देखो यहाँ पे ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है वो हमारा यूनिफॉर्म है, कहीं कहीं दिख रहा है यूनिफॉर्मिटी इसमें? हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ये 0 की तरफ फ्रीक्वेंसी जाएंगे, एट फ्रीक्वेंसी 0 द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज मैक्सिमम, यही देख रहे हैं ना? दिस इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट द y एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी एट द x एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा ये s एवरेज है, एवरेज सिग्नल रेट है, वो तो n/2 है, ठीक है? बट